चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। डियर अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन कर रहे थे। नाउ आज हम लोग अब सेकंड क्लास जो है या सेकंड थ्योरेटिकल पार्ट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अब आगे जो होंगे उस सबकी थ्योरी बस वो शॉर्टकट है, 10% की थ्योरी है। प्रॉब्लम मोर एंड मोर बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलो आज हम लोग का सेकंड थ्योरेटिकल पार्ट होगा थ्योरी पार्ट 2 डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड इम्प्लिक्ट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन को समझेंगे कि इम्प्लिक्ट फंक्शन होता क्या है। तो कह रहा है डियर कि कोई भी एक एक्सप्रेशन कंटेनिंग एक्स एंड वाई इस तरह से हो कि हम x को y के टर्म में या y को x के टर्म में एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाए। x और y से बने हुए एक एक्सप्रेशन इस तरह से हो कि हम y को x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए या कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो सच एन एक्सप्रेशन इज नोन एज इम्प्लिक्ट फंक्शन। आइए डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन containing x and y is in such a way that y cannot be expressed in terms of x called इम्प्लिक्ट फंक्शन। हमें भी कह सकते हैं कि जहां x को भी हम y के टर्म में कन्वर्ट न कर पाए तो हम ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को इम्प्लिक्ट फंक्शन के तौर पर जानते हैं। कोई डाउट? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। चलिए टेक एन एग्जाम्पल नंबर 1। एन एक्सप्रेशन x plus y equal to tan xy। हमने एक एक्सप्रेशन लिया। अब हमने आप लोगों को टास्क दिया कि आप y को टोटली x के टर्म में कन्वर्ट करो। तो कौशल ही कर सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा कि y यहां है ही। y को आप tan xy माइनस x। तो यहां y आपका x के टर्म में कन्वर्ट एग्जैक्ट नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए x के साथ साथ इस ऑलरेडी y अब भी अटैच है। x के टर्म में तब इसे कहते जब एक y यहां न होता, तब कहते
कि y जो है tan x माइनस एक्स पूरे x के टर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट? या चलिए या इसको सपोज सतीश अलग एफर्ट ऐसे करते हैं। एक रूल है, शायद 11th में हल्का सा डिस्कस किए होंगे कि जब एक टी रेशियो जब इस तरफ आता है तो एक इन्वर्स का केस लेता है इस तरफ आकर के। ऐसी ओरली शायद 11th में डिस्कस किए होंगे, नहीं तो राइट नाउ खाली सुनो, बाद में इन्वर्स टी को फंक्शन में पढ़ेंगे। क्या कि जब टी रेशियो रौनक जब इक्वल इस तरफ आता है तो हम इस रूप में लिखते हैं tan इनवर्स कौशल आई जो अटैच है एक्स प्लस अटैच हो गया इक्वल टू एक्स। चलिए फिर यहां से गोविंद जी y बराबर लिखने की कोशिश करेंगे। अब tan इनवर्स x प्लस वाई, अब इस तरफ तो मल्टीप्लाई में है तो क्या में आ जाएगा डिवाइड। अभी हमारा क्वेश्चन कि क्या यहां पर y एग्जैक्ट x के टर्म में कन्वर्ट हुआ, तो नो। वाई बिकॉज अगेन देख रहे हैं कि x के साथ y अटैच रह गया है ना कौशल। तो कोई भी x y से बना हुआ एक्सप्रेशन इस तरह से हो कि आप y को एग्जैक्ट x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं या x को एग्जैक्ट y के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को हम कॉल एज इम्प्लिक्ट फंक्शन के तौर पर हम बताएंगे। तब इसी का उल्टा है, जैसे नजर एग्जाम्पल में देखते हैं, हम लोग को यहां ही इम्प्लिक्ट का पढ़ना है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया आगे एंड एक्सप्रेशन। चलिए इस बार लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। अब एक क्वेश्चन आया है आपसे कि इज चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं आपसे कि इज इट एन इम्प्लिक्ट फंक्शन। आइए ट्राई करके देखते हैं सतीश क्या है। चलिए नाउ ध्यान देना गोविंद, y x को ले जाते हैं उस तरफ, एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा x। नहीं इसको ऐसे करिए, y में बदलना है तो चलिए y एक्स वाई को लाते हैं रावण इस तरफ और x ले गए कौशल इस तरफ। चलिए अब यहां से सतीश y कॉमन करोगे बाबू तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। अब यहां आप लिख सकते हैं इसको हम गोविंद जैसे y बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन हो गया माइनस कट गया। अब यहां देख रहे हैं आप y एग्जैक्टली कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ x, तो कहेंगे कि तो सो इट इज नॉट एन इम्प्लिक्ट फंक्शन, यह इम्प्लिक्ट फंक्शन नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि हियर इट इज नॉट एन इम्प्लिक्ट फंक्शन। तो कह रहा है कि जो जहां पर एग्जैक्टली आपका y x में बदल गया या x y बदल गया तो हम ऐसे को क्या कॉल करते हैं, तो ऐसे को कॉल किया जाता है such an function is known as explicit, explicit function। आप हिंदी नाम से भी आओ तो बहुत क्लियर नाम हो जाएगा। इम्प्लिक्ट का हिंदी नाम अस्पष्ट फलन है, तो हो गया ना अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब ही होता है कि जहां पर वो स्पष्ट क्लियरली नहीं है। तब एक्सपेक्ट का होता है स्पष्ट फंक्शन, मतलब कि जहां एग्जैक्टली हम y को या तो x में चेंज कर दे या x को हम y में चेंज कर दे तो होगा एक्सप्लिक्ट। और जहां पर आप x को y में या y को x में आप एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाए दैट इज द इम्प्लिक्ट
फंक्शन। तो क्लास 12th में हम लोगों को यही पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। एनी डाउट? चलिए नोट करें, तो अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जो है अब इम्प्लिक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के अब स्टेप्स को सीखते हैं, तरीका को सीखते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना कैसे है। चलिए अब हुआ कि हाउ विल वी डिफरेंशिएट, how will you differentiate an इम्प्लिक्ट फंक्शन। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग 3 रूल है आपका। चलिए, रूल फर्स्ट में क्या करना है कि जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए उससे दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे ना होगा निकालना है डी बाई डी एक्स, तो पहला काम करना है, सबसे फर्स्ट में करेंगे आप लोग काम, फर्स्टली differentiate the given expression both sides with respect to x। पहला क्या काम करना है कौशल कि जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, और इसकी बहुत सिंपल पहचान है सतीश, कि जैसे पीछे आपने बनाया तो उसमें सिर्फ एक्स का फंक्शन होता था, तो आप लेट वाई और मानते थे। यहां पर है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही एक्स और वाई दोनों तरफ गिवन है, तो आपको मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे एक्स वाई कंटेंट जहां फंक्शन मिल गया एक साथ, समझिए को हमारा इम्प्लिक्ट या एक्सप्लिक्ट में से कोई एक होगा, इसकी पहचान नहीं है। ठीक है, तो जैसे है आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन, तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड अब कह रहा है कि ब्रिंग द टर्म्स containing dy by dx on one side and other terms on other side। अब क्या करना है कि दोनों तरफ में dy बाई डी एक्स वाले जितने टर्म है, जिसमें dy बाई डी एक्स अटैच है, उसको आप एक तरफ लाएंगे, यानी LHS की तरफ लाएंगे, और इसके अलावे जो टर्म हुआ कौशल उसको आप ले जाएंगे RHS की तरफ। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि टेक dy बाई डी एक्स as common and then evaluate dy by dx। अब क्या कर लीजिए, LHS मान लीजिए कि 3 गो टर्म है, सब में dy by dx है, तो dy by dx क्या करेंगे, सब में से कॉमन कर लेंगे। अब dy by dx इधर रख करके बाकी उस तरफ चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से आपको डी बाई डी एक्स का मान निकल गया। अब देखना है आपको, जैसा फार एज पॉसिबल आप देखो कि क्या आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
हो सकता है कि ऐसा शॉर्ट मान हो कि ऊपर वाला गिवन टर्म से आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, तो उसको भी डाल करके आप उसे सिंप्लीफाई जरूर करें। और चौथा मेथड कह रहा है कि एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल सिंप्लीफाई, और हो सके तो आप अपना सिंप्लीफाई करिए उसको। अब दिखाते हैं यहां पर कैसे आपको ध्यान देना है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप कि जो भी आप एक्सप्रेशन दिया यहां पहचानने का सिहार बोल रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई एकदम कंप्लीट क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पशन नहीं लेना है। जो एक्स वाई का टर्म दोनों तरफ दिया हुआ है उसी रूप में रहना, दोनों तरफ क्या कर देना है, पहले डिफरेंशिएट कर देना है। सब कर लोगे डिफरेंशिएट, चेन रूल लग सकता है, जहां कंडीशन आएगा चेन रूल का भी लगाओगे, जहां बेसिक आएगा अपना बेसिक को लगाओगे, फिर डी बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी रेस्टर दूसरे तरफ। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो और जो उसके साथ मल्टीप्लाई में आए उसे भेज दो RHS की तरफ, आपको निकल गया डी बाई डी एक्स करना। और फिर एज फार एज पॉसिबल अपना देख लो क्षमता, सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर, नोट करिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं दो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है। तो चलो पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट, पहले उसी को सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग एक आंसर ए करते हैं जो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था। तो चूंकि यहां पर आपको एज्यूम कुछ करना नहीं है, आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्स वाई से बना हुआ दिया हुआ है, तो शुरुआत अपना यहां से करना कौशल। वी हैव, चलिए यही दिए थे क्वेश्चन ना एग्जाम्पल में, x प्लस वाई इक्वल टू tan एक्स वाई। तो इम्प्लिक्ट या एक्सप्लिक्ट की यही पहचान हुई कि x और y दोनों अटैच रहेंगे आपको गिवन एक्सप्रेशन में, ठीक है। चलिए ये आपने देख लिया, तो जैसे यहां भी लिख देना है कि here it is an इम्प्लिक्ट फंक्शन। चलिए तो रूल क्या बोले, फर्स्ट लिखवाया ना कि डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन बोथ साइड रौनक। तो यहां से अपना हेडिंग बना देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। चलिए तो डी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स भी लिख दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। अगर डी एक्स बाई डी वाई कहा तो दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट। चलिए डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स, डी ऑफ tan एक्स वाई बाई डी एक्स। गुड आउट। यहां पर देखिए गोविंद u प्लस भी का कैंसिल, और यहां कौशल देखो tan छुपाओगे तो एक्स वाई आ गया, तो चेन रूल लग जाएगा यहां पर, है ना। तो यही बोले कि अब आगे के सब चेन रूल और बेसिक्स क्लोज पर पूरा आगे का टॉपिक सब चलेगा। तो यहां से अपना जैसा रेफरेंस दे दो कि नाउ बाय चेन रूल। चलिए u प्लस भी कौशल, तो dx बाई डी एक्स, डी बाई डी भी प्लस डी भी बाई डी एक्स। यहां से आते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स वाई। चलिए क्या बोले, tan छुपेगा तो नीचे आना होगा आपको डी एक्स वाई। अब कैंसिल करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स। तो जहां चेन रूल का केस दिख रहा है वहां चेन रूल आपको एकदम श्योर अप्लाई करना है। चलिए A1 हो गया, यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा वेरिएबल है, एक्स का काम कर रहा है, तो एक्स वाई। यहां से कौन सा रूल,
इवन टू भी, ऐसा तो फोकस रखना है, अब दो गुना में है तो इवन टू भी, तो एक्स यानी यू बाहर, तो डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ कौशल वाई बाहर रौनक, तो डीएक्स बाई डीएक्स। कोई प्रॉब्लम? चलिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट तोड़ लो तो यहां गुना होगा, तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये तो फिर समान हो जाएगा ना, यहां गुना होगा तो वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई। एनी डाउट? अब देखिए एक तरफ एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहां है और एक इस तरफ है, तो क्या बोले कि ब्रिंग द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई ऑन वन साइड, यानी आरएचएस की तरफ जो जो टर्म डी वाई बाई डी एक्स के अटैच है उसे कहां लाओ? एलएचएस की तरफ, और उसके बाद जो रेस्ट टर्म है जैसे 1 है तो 1 को लेकर के चले जाएंगे आप आरएचएस की तरफ। कोई दिक्कत? चलिए यहां आ जाइए, चलिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, उस तरफ गया तो ये नीचे लिख देते हैं वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। अब क्या होगा दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा, आप जो है यही बोले कि टेक डी वाई बाई डी एक्स एज कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए वो भी, तो यहां से 1 बच गया, यहां से एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, तो उस तरफ हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। अब आपका फाइनल आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से अगर आपके पास सिंप्लेक्स फंक्शन के क्वेश्चन है तो बनाना बहुत आसान है, बस एक्सप्रेशन दिया है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां आपका बेसिक फॉर्मूला ई प्लस वी माइनस वी यू भी जो भी दिख रहा है अपना वो लगाइए, जहां छेनु लगा कौशल वहां छेनु लगाओ, आ जाओगे आप इस तरह के फॉर्मेट में। अब करना क्या है, डी बाई डी एक्स जहां जहां है सबको एक तरफ लाओ एलएचएस की तरफ, और रेस्ट जो टर्म है सबको आरएचएस की तरफ। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो और इस तरह से मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ, अभी देखिए कभी भी आंसर हो सकता है कि आपको मैच ना करे, कभी तो ऐसा हो सकता है, तो क्यों मैच नहीं करेगा? तो हो सकता है कि जैसे सेक है जिसे हम tan बदल सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई, अब tan का मान x प्लस वाई भर के भी इसको दे सकता है, जैसे देखो दिखा देते हैं, जैसे ऐसे दे सकता है इसका आंसर तुमको, जैसे y। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा पढ़ के आए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ के आए हैं आप लोग, तो सेक स्क्वायर पे तोड़ दिए, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स वाई तोड़ दिए। अब y 1 प्लस, अब यहां से गोविंद tan एक्स वाई कौन क्या है x प्लस वाई, तो यहां से क्वेश्चन में ऐसे बैठा लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर होने माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। शायद आपको चाहता भी आंसर दे दे, ठीक है? तो अपनी क्षमता अनुसार देख लो, अगर यहां दिया तो यही रुक जाएंगे, अगर नहीं दिया तो फिर आगे रास्ता ऐसे ही चेंज करना होता है, ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है, यही बोले। कोई डाउट? नोट करो, चलिए हम और देखते हैं। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन और करते हैं, पहले एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे आप लोग 5.2 तो चेन रूल से था, 5.3 आपका जो है एक स्प्लिट इम्प्लिट फंक्शन है कौशल, इसमें
1 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन आपका आज वाले दिन पर है और बाकी 9 से आगे इन्वर्स होगा, तो नहीं छोड़ेंगे। 1 से लेकर 8 तक फिर प्रॉब्लम आप यहां बनाएंगे। तो आज आपको एनसीईआरटी करना है, मैं एक प्रॉब्लम और करा रहा हूं और इससे 4 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो मैं कल के क्लास में करके पैटर्न वाइज एग्जाम्पल बताऊंगा। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे वैसे ही देगा कि फाइंड dy by dx if xy plus y square equal to 10x plus y। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब आपको पहचान लेना है कि चूंकि इस एक्सप्रेशन x और y दोनों गिवन हैं तो इट मे बी एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट। ठीक है, चलिए आंसर में आते हैं। तो आंसर में फिर यहां से आपको लिखना है अपना फर्स्ट स्टेप, वी हैव। चलिए, एक्सप्रेशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अगेन ही आपका क्वेश्चन इम्प्लिक्ट फंक्शन है क्योंकि आप यहां y को x में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों, जैसा ऐसे समझा देते हैं ओरली। चलो, y को लाओगे आप इस तरह सदिश। ठीक है, तो एक y कॉमन यहां होगा, फिर जैसा दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। चलिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू क्या रहेगा रौनक, 10x। अब y कॉमन लेंगे गोविंद, तो यहां से x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 10x। तो y इक्वल टू 10x अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। क्या y एग्जैक्ट x में बदला तो नो, x 1 है लेकिन फिर यहां देखिए बीच में क्या आ गया, एक y आ गया। तो y आपका एग्जैक्ट x में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, सो इट इज एन इम्प्लिक्ट फंक्शन। ठीक है, इसे मिटा देता हूं यहीं पर। ठीक है, अपना अच्छी से वीडियो से देख लेंगे। तो यहां भी लिख देंगे आप कि हियर इट इज एन इम्प्लिक्ट, here it is an implict function। any doubt? तो रूल फर्स्ट क्या बोले गोविंद, to differentiate both sides with respect to x। तो now differentiate both sides with respect to x। चलिए, d ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इस तरफ d tan x प्लस वाई अपॉन डी एक्स। चलिए, सबसे पहले क्या लगेगा, पहले u प्लस v का केस लगेगा सबसे पहले। तो आप पढ़ के रखे आए du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। उस तरफ अगेन u प्लस v का केस, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एकदम सतर्क रहना है, कहां क्या रूल लिख रहा है। पहले प्लस में था दो एक्सप्रेशन, इसलिए u प्लस v लगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन, अब दो गुना में है तो u भी, तो x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स, इंटू भी का रूल लग गया। यहां पर आपका चेन रूल लग जाएगा आपका, यहां पर dy स्क्वायर है ना, तो y है आपका वेरिएबल, तो नीचे क्या आएगा पहले dy
अब कैंसिल करने के लिए dy बाई dx, तो चेंज भी आ गया, ठीक है। dy स्क्वायर, तो वेरिएबल यहां क्या हो गया y, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो dy, कैंसिल करने को फिर dy बाई dx। चलिए यहां tan है गोविंद जी, तो tan का कौशल sec स्क्वायर x, और यहां से dy बाई dx, x dy बाई dx प्लस y, dx का तो 1 हो गया, प्लस y स्क्वायर का 2y होगा ना, x के पावर n, dy बाई dx, वहां से sec स्क्वायर x रौनक, आप प्लस dy बाई dx। अब क्या बोले, dy बाई dx यहां है और एक किस तरफ है, तो ये भी किधर आ जाएगा, LHS की तरफ, और बाकी आपका जो y जो बच रहा है बिना dy बाई dx का, वो लेके चल जाएगा कहां पर, आप RHS की तरफ, ठीक है। तो चलिए यहां से हो गया आप लोगों का x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, और ये आएगा इक्वल किस तरफ गोविंद, तो माइनस dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x और y इस तरफ जाएगा माइनस y। अब आपका फाइनल आंसर हो गया dy, अपना कॉमन करके एक बार शो कर देना, तो रिजल्ट ये आ गया आपका आंसर, sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन, चलिए कॉमन रहेगा तो x 2y माइनस, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमें इस टॉपिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लियर। तो उम्मीद रखें समझा गया। चलिए आज का होमवर्क है पहले कि, चलिए HW में आपके लिए रहा आज का, पहले अभ्यास कर लेना है। चलिए HW में सबसे फर्स्ट रहा कि सब लोग एनसीईआरटी के बुक को एक बार प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी बोले एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम नंबर 1 से शुरू करके प्रॉब्लम नंबर 8 तक आपको जो है आपको सोल्व करना है, जिसमें एक मैंने करा दिया है और एक बाकी 7 आप लोग करेंगे, पहले या 7 होमवर्क, ठीक है। चलिए 2 मैं अपनी तरफ से भी दे दे रहा हूं। एक आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि if x प्लस y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस y, तो फाइंड dy बाई dx। तो चलिए मैं आपसे हिंट कर दूं कि इसको बनाने के दौरान क्या करना चाहता आप लोग, ऐसा बताएं बोर्ड में कि जब इनवर्स इस तरफ आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, मतलब कि इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा, sec x प्लस y, और उस तरफ हो जाएगा आपका 27 अब x प्लस y, ठीक है कौशल। अब इसको आप अपना आज रूल पर इसको बना देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूं कि एक y स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस y इक्वल टू x, तो फाइंड dy बाई dx। ये आज आप लोग को मेरे तरफ से होमवर्क कर रहा हूं, और कल की क्लास में हम लोग इसमें 4 पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं, 4 पैटर्न का, तो कल हम लोग इस पर पहले जो डाउट होगा पर वो करा लेंगे और फिर पैटर्न वाइज अगले 2 क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। इसे बोर्ड में अच्छे खासे सवाल आते हैं इसमें, ठीक है।